हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज के हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या है उनकी फीलिंग। ठीक है, आपको लेकर आप प्रे कर लीजिए, नाम लीजिए। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। क्या है इनकी करंट फीलिंग। राशियां हैं एरिस, लियो, सैजिटेरियस। सारी की सारी राशियां आ चुकी हैं वैसे तो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 12 की 12 राशियां आ चुकी हैं। नंबर्स भी बता देती हूँ आप लोगों को। नंबर्स हैं 3। आज की रीडिंग अच्छी जाने वाली है। नंबर है 3, 4, 5, 2, 8, 2, 1। ये सब 6 भी है, 5। ये सब नंबर्स हैं, किसी ना किसी तरीके से आपसे रिलेट करते होंगे। आपके जो पार्टनर है इनके करंट फीलिंग क्या है, हमारा ये टॉपिक था, है ना। आपके जो पार्टनर है इन लोगों ने ना काफ़ी प्लानिंग वगैरह की है, काफ़ी ऐसी एनर्जी में है कि इसने ना कुछ बेवकूफ़ियाँ की हैं। आपके साथ अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, लेकिन इसी की कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से ना यहाँ पर गड़बड़ हुई है। ये थोड़ी सी नादानियाँ कह लो, थोड़ा सा जानबूझ के कह लो, है ना कुछ ऐसी एनर्जी रही है जिसकी वजह से इस इंसान ने खुद अपने रिश्ते को बिगाड़ लिया। वजह चाहे कोई भी हो, रिश्ता तो बिगड़ा है। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ये इसने कुछ बेवकूफ़ियाँ की, कुछ नादानियाँ की, कुछ केयरलेस बिहेव रखा और दूर चला गया। कुछ लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी आई, कुछ लोगों के पार्टनर फॉरेन कंट्री में चले गए, कहीं दूर चले गए, फॉरेन में चले गए या अदर स्टेट में चले गए, यानी आपसे दूर चले गए। इस इंसान को ऊपर वाले ने एक अच्छा खासा रिश्ता दिया था एक गिफ्ट के रूप में, लेकिन इस इंसान ने ऐसा समझा ही नहीं। आज ये डिवाइन से माफ़ी मांग रहा है। आज इसकी एनर्जी पता क्या है? आज इसकी एनर्जी ऐसी है कि मैंने सब कुछ पाकर खो दिया। मैंने क्यों ऐसा किया? मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था, मुझे सोचना चाहिए था। ये वाली एनर्जी इसकी चल रही है और अब ये डिवाइन से कनेक्ट कर रहा है, डिवाइन के सामने गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है प्यार की, उस प्यार की जो इसको चाहिए था। थर्ड पार्टी से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने मैरिज भी कर ली। ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे। और उसने मैरिज भी कर ली, मैरिज करके इतना बिजी हो गया कि आपकी तरफ पलटकर इस इंसान ने देखा तक नहीं। आज हालात ऐसे हैं इसके कि ये लौट कर आना चाहता है, खुद को कंट्रोल कर रहा है। अभी भी ऐसी एनर्जी में है कि कहीं मैं जल्दबाजी ना कर दूं, कहीं मेरे से फिर भी कोई गलती ना हो जाए, कहीं मैं फिर से कुछ ऐसा वैसा काम ना कर दूं जिसके बाद जो बची खुची उम्मीद है वो भी खत्म ना हो जाए। फीलिंग इक्वल है, जितनी फीलिंग आपके दिल में है ना उतनी इसके भी है। ये इंसान ना बहुत डीप में जाकर आपसे लव करता है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपके बारे में सोचता नहीं है, नहीं, बहुत सोचता है। फास्ट एक्शन भी लेना चाहता है, वो भी फास्ट, लेकिन कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो इसको रोक रही हैं और रुक कर ही ये इंसान दिमाग की बत्ती जगाकर अब बहुत ही अच्छे से डीप में जाकर सोच रहा है। बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई रिलीजन का हो सकता है, कोई कास्ट का हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा फ़र्क है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से इस इंसान ने
केयरलेस बिहेव दिखाया, क्योंकि इसको लगता था कि जो भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में वो कभी भी पूरे नहीं किए जा सकते, और उनके चलते इसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, और ये कोई एक्शन लेने से पहले उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचा है इसने कि अगर ये एक्शन लेता है तो इसको सामने से क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, है ना? ये चीज़ें रही हैं। आज ये इंसान खुद को कंट्रोल करके तो चल रहा है, लेकिन दिमाग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दिमाग नहीं किसी की सुनता, दिल सुन लेता है फिर भी। ना दिल भी नहीं सुनता, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मान जाता है, लेकिन दिमाग मजाल है, ज़िद्दी होता है दिमाग। दिमाग घूम फिर कर उसी एनर्जी में आ जाता है। आसान नहीं होता दिमाग को मनाना। इस इंसान के दिल में इसने अभी भी आपको छोड़ा नहीं है, एनर्जी कनेक्टेड है, थर्ड पार्टी है, भले ही मैरिड है आपका पार्टनर, भले ही कुछ भी है, कहीं पर भी है, चाहे वो काम में है, चाहे वो मैरिड है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ है, कहीं पर भी है, ये कुछ भी दिखा ले, लेकिन आपकी तरफ इसकी एनर्जी भाग भाग कर आ रही है। इसने जो सोचा था ना वैसा हुआ नहीं। इसको लगता था जो जैसा ये रिजल्ट चाहता था ना, इसको लगता था कि ऐसा ही होगा या ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके मन मुताबिक कोई भी चीज़ नहीं हुई। आज ये अगर इस इंसान ने आपको पीछे छोड़कर किसी और से शादी भी कर ली ना, तो भी आप इसके दिमाग में चल रहे हो। तो भी ये इंसान कहीं न कहीं आपकी एनर्जी से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। ये चाहे भी ना तो भी नहीं निकल सकता। इस वक़्त सिचुएशन ऐसी बनी हुई है इसकी कि एक पूर्व है तो दूसरा पश्चिम है। ऑपोज़िट डायरेक्शन है यहाँ पर, एक ब्लैक है तो दूसरा व्हाइट है। इसको क्या करना चाहिए, ये कैसे हैंडल करे? कुछ डिसीजन बनाने की एनर्जी है इसकी कि कोई डिसीजन बना सकता है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर जिनके पार्टनर फॉरेन कंट्री में है, उनको भी हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि वो इंसान भी हो सकता है ट्रैवल करके आपकी तरफ आ जाए। ट्रैवलिंग की एनर्जी है आपके पार्टनर की तरफ से कि वो ट्रैवल करके आ सकता है। कोई डिसीजन बना रहा है, कोई डिसीजन ले सकता है, विक्ट्री चाहिए उसको। अब बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये जो कुछ चल रहा है ना अभी ये डिवाइन की तरफ से भी उसको कॉल हो सकती है। जो इस एनर्जी में आया है ना, हो सकता है डिवाइन ने उसको कॉल दी हो, वेकअप कॉल, है ना, कि उठ जाओ बेटा, नहीं तो फिर बहुत पछताओगे, आपको उठना ही पड़ेगा। यहाँ डिसीजन की एनर्जी आ रही है, इसको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, कुछ ले चाहे। डिसीजन के लिए फोर्स कर रहे हैं डिवाइन इसको। और इसकी ऐसी एनर्जी है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं किसी और को छोड़ूंगा। अगर कोई और पर्सन भी है इसकी लाइफ में, मैरिड भी है, तो भी दोनों को साथ लेकर चलना है। लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा नहीं, आप मानोगे नहीं, ये जितना मर्जी चाहे आप अपनी जिद से पीछे नहीं हटोगे। अगर ये इंसान इक्वालिटी देगा आपको, अगर ये इंसान आपको मान के चलो 1 कप देता है, तो सामने वाला अगर आपको 1 कप देगा तभी आप उसकी बात सुनोगे, नहीं तो आप उसको रफा-दफा करोगे, जाओ भाई, निकल जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम। ये आपको ऐसी एनर्जी में देख रहा है। इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी सामने से मिल रही है कि आसान नहीं है इसका आपकी तरफ आ जाना। इसकी अपनी लाइफ में बहुत है, रिस्की लग रहा है इसको बहुत बड़ा रिस्क लग रहा है कि अगर ये इंसान आपकी तरफ आता है तो बहुत बड़ा रिस्क उठाएगा ये। यूनिवर्स और क्या है, क्या फीलिंग रख रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए? फीलिंग तो बहुत है, समझ पा रहा है, हाई है फीलिंग इसकी आपके लिए, बहुत डीप कनेक्शन है। अगर आप नहीं दिखते ना तो ये इंसान लो एनर्जी में चला जाता है। ये ना काफी ज्यादा सोचने वाली, अपने चक्रा ओपन कर रहा है ये, देखो। किसी की शराफत है ना, किसी की मासूमियत इंसान को तब दिखाई नहीं देती जब वो उसके पास होता है। जब वो इंसान चला जाता है ना दूर, तब जाकर एहसास होता है कि अरे ये तो इंसान बहुत मासूम था। जब और दुनिया से पाला पड़ता है, जब और लोगों के साथ इसका बैठना उठना होता है ना, किसी और लोगों के साथ जब सामना करना पड़ता है, समाज में निकलता है, तो तरह तरह के कीड़े मकोड़े मिलते हैं। तो वहां पर जब उन लोगों से
डील करता है, तब जाकर पता चलता है कि अरे मेरा पार्टनर तो मासूम ही बहुत था, उसने तो मेरे लिए किया ही बहुत था। ये कुछ इसकी ना ऐसी एनर्जी है कि कुछ क्रिएट करना चाहता है, कुछ ऐसी एनर्जी में आना चाहता है, कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा करना चाहता है जिसके बाद ना चीज़ें अपने आप ठीक हो जाए, बिगनिंग हो जाए, मतलब आप दोनों के रिश्ते की ना एक प्यारी सी बिगनिंग हो जाए। लेकिन ये इंसान अभी भी ऐसी एनर्जी में है कि इसको डर लग रहा है कि अगर ये एक कदम उठाएगा ना तो शायद ये गिर जाएगा, फिर इससे उठा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में तो जो किया सो किया, अब तो मुझे सोच समझ कर चलना चाहिए, अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं है। दुनिया मान रहा है आपको, आपके साथ इस इंसान को सुकून मिलता है। ये इंसान जब भी आपसे मिलता है या आपके पास आता है तो इसको एक अलग तरीके का सुकून मिलता है, अपनी फैमिली के जैसी वाइब्स आती है, इसको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरा अपना है, हारमनी फील होती है, सुकून मिल जाता है। जैसे होता है ना कि हाँ मैं एक सोल टू सोल जो कनेक्शन कहते हैं ना, कि आत्मा से आत्मा मिल जाती है, एक सुकून मिल जाता है, गहरी सांस, हारमनी इसको दिखाई देती है। आपके पास आकर ना इसको ऐसा लगता है कि भाई मेरी सारी विशेष पूरी हो गई, मैं अगर इसकी तरफ बढ़ जाता हूं तो मुझे फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिवर्स एक्शन ले सकता है ये, क्या ये एक्शन लेगा? देखो आपके साथ ही कंप्लीट करना चाहता है रिश्ते को। रही बात एक्शन की, तो हाँ एक्शन ले सकता है। बहुत सारे लोगों को आने वाले 7 दिन में इसकी तरफ से एक्शन देखने को मिल सकता है। एक्शन की एनर्जी है, एक्शन के साथ साथ डिसीजन की भी एनर्जी है। पॉसिबल है कि ये इंसान कोई ऐसा डिसीजन बना ले, कोई ऐसी एनर्जी में आ जाए, कोई ऐसी पावर इसके अंदर आ जाए जिसके बाद इसको लगे कि हाँ अब मैं एक्शन लेने के लिए रेडी हूँ, अब कुछ भी हो जाए मैं इसके लिए कुछ भी कर गुजरूंगा। ये वाली एनर्जी एक्शन इसकी तरफ से आ सकता है आने वाले 7 दिन में। आप ही की एनर्जी में ट्रैप है। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये है कि अगर यहाँ पर रिस्क है, अगर यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर पाया या कर पाऊंगा, है ना, तो मैं लेकर निकल जाऊं, कहीं दूर जाकर बसने की एनर्जी है जहां इसको कोई भी तंग परेशान ना करे, किसी को जवाब ना देना पड़े इसको। ऐसी जगह ये आपको ले जाना चाहता है। इसको ऐसा है कि भाई मुझे सुकून चाहिए, और वो सुकून आपके पास मिलता है। अभी ये जिधर भी है ना खुश नहीं है, सैड है, बहुत ज्यादा परेशान है ये, बहुत ज्यादा। एक्शन आएगा, देखो जस्टिस तो देना ही पड़ेगा। आपके साथ अन्याय किया है इसने, और अब डिवाइन इसका हिसाब करेंगे। ठीक है, तो ये थी आपके लिए छोटी सी रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।